नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डॉक्टर श्याम सुंदर दास और नगेंद्र को इस वीडियो में पढ़ेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जन्म 14 जुलाई 1875 ईस्वी। इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम देवकी देवी, पिता का नाम देवी दास। इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने 16 जुलाई 1893 ईस्वी को विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। सन 1897 ईस्वी में बीए पास किए। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण चंद्रप्रभा प्रेस में 40 रुपया मासिक वेतन पर नौकरी की। 1999 ईस्वी में के हिंदू स्कूल में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए। इस पद पर 9 वर्ष तक कार्य किए। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी, सरल तथा व्यवहारिक भाषा थी। शैली विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक। इनके बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, मातृभाषा के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने भी लिखा है, मातृभाषा के प्रचारक विमल, बीए पास, सौंदर्यशील विधान बाबू श्याम सुंदर दास। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में बाबू श्याम सुंदर दास अपनी विद्वत्ता पर वह आदर्श छोड़ गए हैं जो हिंदी के विद्वानों की वर्तमान पीढ़ी को उन्नति करने की प्रेरणा देता रहेगा। इनकी पुस्तकें हैं नागरी वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला, पहला भाग है 1909 ईस्वी, दूसरा भाग है 1914 ईस्वी। हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 1906 ईस्वी से 8 ईस्वी तक। हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों का वार्षिक खोज विवरण 1900 से 1905 ईस्वी तक। साहित्य लोचन 1922 ईस्वी। भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण 1933 ईस्वी। गद्य कुसुमावली 1925 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1927 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास 1931 ईस्वी। रूपक रहस्य 1913 ईस्वी। भाषा रहस्य भाग 1 1935 ईस्वी। हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 1940 ईस्वी। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। कबीर ग्रंथावली 1928 ईस्वी। साहित्यिक लेख 1945 ईस्वी। संपादन किए हैं नासिकेतोपाख्यान अर्थावली 1901 ईस्वी। छत्र प्रकाश 1903 ईस्वी। रामचरितमानस 1904 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो 1904 ईस्वी। हिंदी वैज्ञानिक कोश 1906 ईस्वी। वनिता विनोद 1906 ईस्वी। इंद्रावती भाग 1 1906 ईस्वी। हमीर रासो 1908 ईस्वी। शकुंतला नाटक 1908 ईस्वी। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन लिखनावली 1911 ईस्वी।
बाल विनोद 1913 ईस्वी, हिंदी सप्तसागर भाग 1 से 4 तक 1916 ईस्वी, मेघदूत 1920 ईस्वी, दीनदयाल गिरी ग्रंथावली 1921 ईस्वी, परमाल रासो 1921 ईस्वी, अशोक की धर्मलिपियां 1923 ईस्वी, रानी खेत की कहानी 1925 ईस्वी, भारतेंदु नाटकावली 1924 ईस्वी, राधा कृष्ण ग्रंथावली 1930 ईस्वी, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933 ईस्वी, रत्नाकर 1933, सतसई सप्तक 1933, बाल शब्द सागर 1935, त्रिधारा 1935, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1 से 18 तक, मनोरंजन पुस्तक माला 1 से 50 भाग तक, सरस्वती 1900 तक, मानस सुक्तावली 1920, संक्षिप्त रामायण 1920, हिंदी निबंधमाला भाग 1-2 1922 ईस्वी, संक्षिप्त पद्मावली 1927 ईस्वी, हिंदी निबंध रत्नावली 1941 ईस्वी, विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकें तैयार की, भाषा सार संग्रह 1902, भाषा पत्रबोध 1902, प्राचीन लेखमाला 1903, हिंदी पत्र लेखन 1904, आलोक चित्रण 1902, हिंदी प्राइमर, हिंदी की पहली पुस्तक 1905, हिंदी ग्रामर 1906, हिंदी संग्रह 1908, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1908, बाल विनोद 1908, नूतन संग्रह 1919, अनुलेखन माला 1919, हिंदी रीडर 6-7 भाग 1923, हिंदी संग्रह भाग 1-2 25 1925 ईस्वी, हिंदी कुसुम संग्रह 1-2 भाग 1925 ईस्वी, हिंदी कुसुमावली 1927 ईस्वी, हिंदी सुमन 1 से 4 भाग 1927 ईस्वी, हिंदी प्रोज सिलेक्शन 1927, गद्य रत्नावली 1931, हिंदी प्रदीप 1932, हिंदी गद्य कुसुमावली 1936, हिंदी प्रवेशिका पद्यावली 1939, हिंदी गद्य संग्रह 1945, साहित्य लेख 1945, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं की महत्ता को स्वीकार किया। श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन, आदि युग, वीरगाथा काल या वीरगाथा युग, संवत 1050 से 1400 संवत तक। फिर दूसरा भक्ति युग, संवत 1400 से संवत 1600 ईस्वी संवत तक। तीसरा है रीति युग, संवत 1600 से संवत 1900 तक। चौथा नवीन विकास युग 1900 से 1945 ईस्वी तक इनका काल था, तो 1945 तक ही लिखे होंगे। डॉक्टर नगेंद्र, इनका जन्म 9 मार्च 1915 ईस्वी, जन्म स्थान है अतरौली अलीगढ़, माता पिता का नाम पता नहीं है। मृत्यु इनकी 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में MA करने के बाद हिंदी में डिलीट की उपाधि भी ली। डॉक्टर नगेंद्र सोरो को तुलसीदास की जन्मभूमि मानने के पक्षकार थे। इनकी रचनाएं हैं विचार और विवेचन 1944, विचार और अनुभूति
1945, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951, भारतीय काव्य शास्त्र 1955, विचार और विश्लेषण 1955, अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957, अनुसंधान और आलोचना 1961, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की आस्था 1966, आस्था के चरण 1969, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, समस्या और समाधान 1971 प्रमुख हैं। निबंध संग्रह इनके हैं। विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन 1959 ईस्वी, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचना की आस्था। इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल सन 1877 से 1900 तक। ख जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को माने हैं, सन 1900 से 1918 तक। छायावाद 1918 से 1938 तक। छायावादोत्तर काल, प्रगति, इसको भी 2 भागों में किए हैं छायावादोत्तर को। पहला है प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, फिर नवलेखन काल 1953 से अब तक।